और इस वक्त इजराइल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हूतियों ने एक बार फिर से बड़ा हमला इजराइल के अंदर किया है। जी हां, आपको बताते चलें कि पिछले दिनों से लगातार कई बार हूसी जो लड़ाके, हूसी जो मुजाहिदीन हैं, वो लगातार इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले एक बड़ा हमला फिर से किया गया है, और यह हमला हूसियों ने एलात शहर पर किया है। जी हां, एलात दरअसल इजराइल का बंदरगाही शहर है और यह काफी इंपॉर्टेंट और तिजारती शहर माना जाता है। एलात शहर पर ड्रोन के जरिए से यह बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले के बारे में पहले जो मोटी मोटी और बड़ी बातें वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हूसियों के इस हमले में तकरीबन 22 यहूदी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। दरअसल ये ड्रोन एक होटल पर जाकर लगे हैं और उस होटल में जो लोग मौजूद थे उनमें अचानक हड़कंप मच गई। लोग हवास बाख्ता हो गए और डर की वजह से इधर उधर दौड़ने लगे, और आसपास के इलाकों में जो अलार्म्स लगे थे वो अलार्म बजने लगे और लोग महफूज मकामात की तरफ भागने लगे। बड़ा यह हमला हुआ है, कई ड्रोन एक साथ हमला किया गया है। और इनमें देखने वाली बात यह है कि 22 लोग जख्मी हुए, 22 यहूदी जख्मी हुए, जिनमें 2 यहूदियों की हालत नाजुक बताई जाती है। और इसके अलावा जो जख्मी हैं उन्हें इमरजेंसी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी नाकामी एक तरह से निकलकर सामने आई है। आयरन डोम जो बहुत अहम एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है इजराइल का, वो एक बार फिर से फेल हो गया है, एक बार फिर से नाकारा हो गया है। और बाकायदा इस चीज को, जी हां, यह खबर क्योंकि अभी आ रही है, यह खबर अब से कुछ देर पहले की है, जहां पर इजरायली मिलिट्री ने बाकायदा इस खबर को माना है, इस खबर की तस्दीक की है कि ड्रोन लॉन्च किए गए हैं यमन से। हूसी जो मुजाहिदीन है उनकी तरफ से ये ड्रोन लॉन्च किए गए हैं, और एलात का जो साउदर्न इलाका है, जुनूबी जो इलाका है, वहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। और इसके बाद 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, और इनमें 2 लोगों की हालत सीरियस बताई जा रही है, जो ये खबर आ रही है। और ये खबर हम आपको अल जजीरा के तहत दे रहे हैं। अल जजीरा जो चैनल ये खबर दे रहा है उसके हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 22 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की हालत खराब बताई जा रही है, सीरियस कंडीशन है। और इजराइल ने बाकायदा आपको बताते चले कि इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है यानी आईडीएफ ने इस खबर की तस्दीक भी की है। और आपको बताते चले कि एक मिलिट्री स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, और जिसके अंदर यह कहा गया है कि फेल इन द एरिया ऑफ एलात ऑन द रेड सी कोस्ट ऑन वेडनेसडे आफ्टर एयर डिफेंस फेल टू इंटरसेप्ट इट। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक बार फिर से जो हूसियों के ड्रोन है उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उन्हें एक तरह से रोक नहीं पाया। और ये एलात के एक इमारत में, एक होटल में जाकर ड्रोन लगे हैं, ड्रोन के जरिए से बम गिराए गए हैं, और उसके बाद ये बड़ा हमला एक तरह से एलात पर हुआ है। और आपको बताते चलें कि एलात शहर पर इससे पहले भी हूसी दरअसल इसको निशाना बनाते रहे। एलात क्योंकि सरहदी इलाका है, ये एक तिजारती और बंदरगाही इलाका है, जहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले में आपको बताते चलें कि जो जख्मी हैं उनकी तादाद अब बढ़कर 22 हो गई है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी कुल 22 यहूदी जख्मी हुए हैं इस हमले के अंदर। तो यमन का ये दरअसल हूसी मुजाहिदीन का ग्रुप है, जिसने खुद अब इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस हमले की जिम्मेदारी जो हूसी लड़ाका है, जो मुजाहिदीन है, उन्होंने कबूल कर ली है। और इस मौके पर खुद उन्होंने कहा है कि द ऑपरेशन वाज कैरीड आउट विथ अ नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो उनका टारगेट था उस टारगेट को कामयाबी के साथ एक तरह से अचीव कर लिया है। यानी जहां पर टारगेट था वहीं पर, निशाने पर एक तरह से जाकर उनके ड्रोन लगे हैं, और ये एक कामयाब हमला है जो हूसियों की तरफ से किया गया है। आपको बताते चलें कि हूसी लगातार इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं। इजराइल के अलग अलग शहरों पर, चाहे हैफा की बात करें या तल अबीब की बात करें या फिर एलात की बात करें, इन शहरों पर लगातार हूसी अटैक करते रहते हैं। लेकिन हूसियों की तरफ से फेंके गए बैलिस्टिक
हाइपरसोनिक मिसाइल हो या ड्रोन हो या रॉकेट हो, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। इन ड्रोन और इन मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल रोक लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से आयरन डोम नाकाम साबित हुआ है। एक बार फिर से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया है और हूसियों के ड्रोन को इस बार नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से माहिरीन जो है ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त एक्टिव ना रहा हो या पहले से इंटेलिजेंस को कोई जानकारी ना मिल पाई हो और यह इंटेलिजेंस की बड़ा फेलियर माना जाता है। देखिए, इजराइल को बहुत सिक्योरिटी के मामले में बहुत मजबूत और पावरफुल माना जाता है और इसकी जो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं वो बहुत अहम मानी जाती हैं। टेक्नोलॉजी के एतबार से इजराइल बहुत आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल से चूक हो जाती है और इसी चूक का फायदा जो हूसी मुजाहिदीन है वो उठाते हैं और एक बार फिर से हूसियों ने चकमा देते हुए इजराइल पर बड़ा हमला किया है। एलात शहर में एक तरह से तहलका मचा दिया है और इस धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। पूरे शहर में कई जगहों पर धुआं एक तरह से उठते हुए देखा गया और जिस जगह पर यह अटैक किया गया है वहां पर कई लोग मौजूद थे, जिनमें से 22 अफराद जख्मी हुए हैं। 22 यहूदियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसके बाद से पूरे इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और बाकायदा खुद जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है। आप देखिए कि जो अल जजीरा के रिपोर्टर हैं उन्होंने बाकायदा खुद इसे रिपोर्ट किया है कि किस तरह से ये हमला किया गया है और इस हमले के बाद एक तरह से जो अफरा तफरी पूरे शहर में मची हुई दिखाई दी है। आपको बताते चलें कि पिछले 1 या 2 हफ्तों में इस तरह का यह तीसरा या चौथा हमला है जो हूसियों की तरफ से किया गया है। यानी लगातार जो हूसी लड़ाके हैं, हूसी मुजाहिदीन हैं, वो इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ गजा के अंदर आप आइए तो गजा में हमास के जो लड़ाके विंग है, हमास के अल-क़िसाम ब्रिगेड की बात करें, दूसरे जो लड़ाके जो विंग हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो इजराइल की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। लगातार इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस या जो जवान हैं या फिर आईडीएफ के जो जवान हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पिछले कुछ दिनों में इजराइल का बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। आप देखिए कि कल ही हमने एक खबर रिपोर्ट की थी और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि आईडीएफ का एक बड़ा अफसर हमास के हमले में मारा गया है और जब से गजा के अंदर जमीनी पेशकदमी इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू की है उसके बाद कोई बड़ा अफसर जिसकी मौत हुई है, जो मौत के घाट उतारा गया है, ये क्योंकि जो आईडीएफ के सिक्योरिटी जवान हैं उनकी तो बड़ी तादाद में एक तरह से जान जाती रहती है, वो हमले का शिकार होते हैं, लेकिन कोई बड़ा अफसर जो इस हमले में मारा गया है उसकी कल रिपोर्ट हमने शाये की थी और आपको बताया था, जिसकी तस्दीक भी एक तरह से आईडीएफ ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। और आज दूसरे ही दिन आप देखिए कि यह बड़ा हमला एक बार फिर से हूसी मुजाहिदीन की तरफ से किया गया है और यह हमला यमन की तरफ से किया गया है, जिसकी बाकायदा जिम्मेदारी हूसी लड़ाकों ने कबूल कर ली है। यमन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दरअसल हूसी यमन पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया था उसको लेकर नाराज हैं और इसके अलावा हूसी इस वजह से भी नाराज हैं जिस तरह से इजराइल गजा में कत्लेआम कर रहा है, गजा में खून खराबा कर रहा है, गजा में लगातार हमले तेज कर दिए हैं इजराइल ने। इसके बाद से हूसियों ने भी अब कहीं ना कहीं अपनी हिकमत अमली बदल दी है। हूसी लगातार इजराइल के जो शहर हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं, लगातार आईडीएफ के जो जवान हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, लेकिन इजराइल इन हमलों को दरअसल रोक लेता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, आयरन डोम के जरिए। अक्सर जो हमले हूसियों की तरफ से किए जाते हैं उन हमलों को, उन मिसाइलों को या उन ड्रोन्स और रॉकेट्स को अक्सर आयरन डोम नाकाम बना देता है। लेकिन यह हमला जो एलात पर किया गया है, इस हमले में दरअसल आयरन डोम नाकाम साबित हुआ है और जिस तरह से यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का जो है या आयरन डोम जो है वो एक्टिव न रहा हो और इस वजह से यह बड़ा हमला हो गया है और इस हमले में 22 यहूदी जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। हालांकि देखिए, क्योंकि जिस तरह से यह हमला हुआ है इसमें मरने वालों की तादाद भी बढ़ सकती है या मरने वालों की खबर भी आ सकती है, क्योंकि 22 यहूदी इसमें जख्मी हुए हैं और इन जख्मियों में कई की हालत नाजुक है। खासतौर से जो खबर अल जजीरा ने बताई है कि इसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, यानी मरने वालों की तादाद
की भी खबर एक तरह से आ सकती है। लेकिन इजराइल अपनी नाकामियों को किस तरह से छुपाता है, चाहे वो आयरन डोम की नाकामी हो, एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी हो, या इसके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर हैं या आईडीएफ के जो जवान मारे जाते हैं, वो खबरें दरअसल इजराइल से निकलकर बाहर नहीं आती हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया का दौर है और अल जजीरा लगातार इजराइल को कवर करता है, या दूसरे जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो लगातार कवर करती हैं, और ऐसे में जो नाकामी इजराइल की है वो निकलकर सामने आती है। अब देखिए कि हूसियों की तरफ से, हूसी दरअसल एक बहुत छोटा ग्रुप है, लड़ाका ग्रुप है, मुजाहिदीन का ग्रुप है, जिसे यमन और इजराइल एक तरह से सपोर्ट करते हैं, और ये लड़ाका ग्रुप इजराइल के नाक में एक तरह से दम किए हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस छोटे से ग्रुप की तरफ से जो मिसाइल या फिर ड्रोन और रॉकेट दागे जाते हैं, उनका सामना भी इजराइल नहीं कर पा रहा है, और ऐसे में इजराइल की जो कमजोरियां हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल इजराइल की जो कमजोरियां हैं वो ईरान और इजराइल की जब जंग हुई थी उसी वक्त तो दुनिया के सामने निकलकर सामने आ गई थी, क्योंकि इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के एतबार से बहुत मजबूत दिखाता है। लेकिन जब ईरान के साथ इजराइल की जंग हुई थी उस वक्त इजराइल की जो सच्चाई है वो एक तरह से बेनकाब हो गई थी, और जो उसकी कमजोरियां थी वो निकलकर सामने आ गई थी। तो एक बार फिर से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी सामने आई है, और आयरन डोम एक बार फिर से हूसियों के जरिए जो ड्रोन मारे गए थे, जो बम गिराए गए थे, उन्हें भी रोक पाने में नाकाम साबित हुआ है। तो कहीं ना कहीं मशरिक़ वुस्ता में इजराइल परेशान है, इजराइल को बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से हूसियों ने इशारा किया है कि इन हमलों में और ज्यादा तेजी लाई जाएगी।